हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडेक्सल। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेव मोशन का लेक्चर नंबर 1। तो उससे पहले जो है हम स्टार्ट करते हैं हमारे कोट ऑफ द डे से, ड्रीम बिग एंड डेयर टू फेल। हमेशा बड़ा सोचना है और जो है फेल होने से नहीं डरना है ना। फेल होने से डरेंगे देन जो है जिसने भी फेल होने का डर खो दिया देन जो है सक्सेस जो है वन स्टेप ही रह जाती है। क्योंकि जो है जिस आदमी को डर लगेगा वो आदमी कोशिश ही नहीं करेगा, है ना। तो कोशिश करनी जरूरी है फिर ना। तो बड़ा सोचो और मेहनत करते रहो। जो है वेव मोशन जो है हमारा लेक्चर नंबर 1 है आपका, इसको हमारे को देखना है। सबसे पहले जो है हम बात करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो है आज के लेक्चर के वो क्या रहने वाले हैं, इसको देखें। अंडरस्टैंड द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, क्योंकि वेव के बारे में बात करें तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेव की जो है हम यहाँ पर चीज़ों को समझेंगे। एनालाइज वेव्स बिहेवियर, तो वेव का जो बिहेवियर है उसको एनालाइज करेंगे। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव, तो वेव का जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको देखने वाले हैं। एनर्जी ट्रांसफर एंड एप्लीकेशन, एनर्जी ट्रांसफर जो है और जो यहाँ पर एनर्जी पावर उन सब चीज़ों को भी देखेंगे और साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी जो है हम डिस्कस करने वाले हैं ना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों सबसे पहले वेव मोशन को। तो वेव जो है जैसे अगर आपने कभी देखा हो, वेव जो है किसी वाटर है ना, वाटर की सरफेस पे अगर आप क्या करते हैं, एक जो है स्टोन ड्रॉप करते हैं ना, तो स्टोन ड्रॉप करने पर आपको क्या दिखता है कि जो है एक डिस्टर्बेंस जनरेट होता है। तो वो डिस्टर्बेंस जो है वेव की फॉर्म में ना, या एक स्ट्रिंग है उसको क्या करें आपने झटका दिया देन जो है आपको क्या होता है ऐसा वेव नेचर जो है नजर आता है, उसको हम वेव बोलते हैं ना। तो वेव जो है यहाँ पर एक तो चीज है कि वेव दिखाई दी या वेव बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है वेव दिखाई भी ना दे, लेकिन जो है डिस्टर्बेंस जो है वो बेसिकली क्या होता है, वेव होता है। इसके अंदर जो है बहुत से बच्चे जो है क्वेश्चन पूछे अगर वेव, तो वेव का जो डेफिनेशन जो है जनरली बच्चे देते हैं, वेव इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। जो है वेव जो है एनर्जी की फॉर्म है और एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को ट्रांसफर करने में जो है वो हेल्प करती है। हेल्प कैसे कर रही है? क्या पार्टिकल खुद मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह? तो इसका आंसर जो है कुछ इस तरीके से देख सकते हैं हम, क्या कि अगर जो है आप वाटर सरफेस के ऊपर कभी जो है वेव जो जनरेट होते हुए देखते हैं सभी डायरेक्शन में, है ना, सभी डायरेक्शन में। इस तरीके से मैं उसका जो है वेव फ्रंट जो है इस तरीके से बनाता हूँ ना, वेव फॉर्म ये इस तरीके से, है ना, सब तरफ जो है मूव करती हुई जो है वेव जा रही है। तो यहाँ पर जब आप देखें, अगर हम यहाँ पर स्टोन फेंका, उसके पास में जो है एक क्या करें, मान लीजिए प्लास्टिक की बॉल हो और उसके पास में जो एक पत्थर फेंके, तो आप जो है यहाँ पर देख पाएंगे कि जो प्लास्टिक की बॉल है वो क्या करती है, ऊपर नीचे अप डाउन जो है मूव करती है, और वेव ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे। तो वेव क्या हो रही है, ऐसे ऐसे मूव कर रही है और पार्टिकल ऐसे ऐसे। तो पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है वेव के ऊपर, तो हर पॉइंट पर पार्टिकल है, लेकिन पार्टिकल कैसे कर रहा है, अप डाउन मूव कर रहा है वहां पर, और वेव इस तरीके से, है ना। तो वेव नेचर जो है उसमें कभी भी क्या नहीं करता, मीडियम का पार्टिकल मूव नहीं करता। कौन मूव करता है? वेव जो है एनर्जी ट्रेवल होती है ना, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है विदाउट ट्रेवलिंग द पार्टिकल नहीं मूव करता, है ना। अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस विच ट्रांसपोर्ट एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। जो है विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर क्या करती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है ना। हम बात करने वाले हैं किसकी, क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन जो है अलग अलग तरीके की वेव्स जो है उसको हम देखते हैं, जिसके अंदर जो है हमारे पास में अलग अलग बेसिस के ऊपर जो है वेव्स के क्लासिफिकेशन है। जिसमें पहला जो बेसिस है वो क्या है आपका, नेसेसिटी ऑफ मीडियम, है ना। नेसेसिटी मीडियम से क्या मतलब है कि कुछ वेव जो है वो क्या करें, ट्रेवल होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है उनको, कुछ वेव्स को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे कि एग्जांपल में मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स जो है ऐसी वेव्स है जिनको ट्रांसफर होने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए मीडियम की आवश्यकता हमेशा होती है ना। तो ये क्या होंगी, दीज आर दी वेव्स
these are the waves which require medium to transfer एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए क्या होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है इस तरह की वेव को। तो क्या ऐसी और भी वेव्स होती है क्या ऐसी और भी, मतलब उसमें कोई टाइप बता सकते हैं क्या आप, जिसपे क्या है मीडियम की आवश्यकता होती है? तो आप देखिए कि अगर मैं साउंड वेव की बात करूं तो साउंड जो है ऐसा है जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप देखें तो साउंड जो है स्पेस में हम ट्रेवल नहीं करा सकते, वहाँ पे मीडियम ही नहीं है ना, तो जो हम बोलेंगे तो वो सुनाई नहीं देता है स्पेस में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मीडियम नहीं है। मीडियम क्या करता है, वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर कराने में हेल्प करता है। यहाँ पर तो जो है हमारे पास में क्या हो जाएगा, साउंड वेव एक एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, मैकेनिकल वेव्स का। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ क्या, जो है एक वायर जो है, वायर में जो वेव्स जनरेट होती है वो भी क्या है आपकी मैकेनिकल वेव्स का एग्जाम्पल होगी, ठीक है ना। क्या, वेव्स इन स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग में जो है वेव्स जो होंगी वो भी क्या है आपकी किस तरीके की, मैकेनिकल वेव्स होंगी, है ना। अगर मैं वाटर सरफेस के ऊपर जो वेव्स की बात कर रहा था वो भी क्या थी आपकी, जो है मैकेनिकल वेव्स ही थी। सेकेंड टाइप की वेव की बात करें अगर, तो ऐसी वेव जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना, मीडियम पे ही हम बेस ले रहे हैं, तो वो जो है वेव्स होती है वो क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, ऐसी वेव्स जिन्हें प्रोपेगेट होने के लिए मीडियम की या एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे कि सन से अर्थ पर क्या आ रही है, लाइट आ रही है, तो सन से अर्थ पर लाइट आ रही है तो जो है स्पेस में तो कोई मीडियम भी नहीं है, फिर भी क्या हो रही है, लाइट ट्रेवल हो रही है। तो इस तरीके की वेव्स को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है ना। क्या होंगे, दीज आर दी वेव्स which do not require medium to propagate, है ना। प्रोपेगेट होने के लिए क्या नहीं होती, मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जिसमें जो है हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं किसको, लाइट होगी, एक्सरेज हो गई, है ना, रेडियो वेव्स हो गया, रेडियो वेव्स, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर जो है अलग अलग तरीके से जो है हमने क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, जिसके अंदर हम कुछ क्लासिफिकेशन यहाँ पर देख रहे हैं। आगे देखें दूसरे, बेस्ड ऑन एनर्जी प्रोपगेशन, है ना, एनर्जी के प्रोपगेशन के बेस ऊपर जो है हम क्या है इसका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो एनर्जी का जो प्रोपगेशन है उसके बेसिस पर जो है हमारे पास में दो तरीके से होती है वेव्स। एक जो कि प्रोग्रेसिव वेव, है ना, ऐसी क्या, एक होती है क्या, एक होती है प्रोग्रेसिव वेव्स, दूसरी होती है क्या हमारी स्टेशनरी। एक होती है प्रोग्रेसिव वेव्स और एक होती है स्टेशनरी वेव। प्रोग्रेसिव वेव्स क्या होती हैं, ऐसी वेव्स जो कंटिन्यूअस एनर्जी ट्रांसफर करती है, ठीक है ना। क्या करती है, these ट्रांसफर energy in a particular डायरेक्शन, है ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करती है, एनर्जी ट्रांसफर करती है, जबकि ये क्या नहीं करती, जो है these do not
ट्रांसफर एनर्जी इन एनी डायरेक्शन, है ना, ये किसी डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती। इस तरीके की वेव्स को अगर के एग्जांपल्स देखोगे अगर आप, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखें जो कि प्रोग्रेसिव वेव्स होती है। प्रोग्रेसिव वेव में अगर आप देखोगे तो साउंड वेव्स, क्या साउंड वेव्स की बात करूं, साथ ही साथ जो है वाटर वेव्स या बहुत सारी वेव्स जो है वो किस में आएंगी, इसी एग्जांपल में आएंगी। अगर मैं यहाँ पर स्टेशनरी वेव्स की बात करूं तो वेव्स produced in string, closed pipe, ओपन पाइप एक्सेट्रा, है ना। इस तरीके से जो है अलग अलग तरीके की क्या हो सकती है, एग्जांपल्स हो सकते हैं वेव्स के, ठीक है। तो ये एक बेसिस ये है। एक और बेसिस बात करें डायरेक्शन की, है ना, तो डायरेक्शन जो है अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो है आपकी 1D, B क्या 2D और C क्या 3D, है ना। तीन तरीके की वेव्स हो सकती है, जिसमें 1D क्या एक ही डायरेक्शन में जाए, तो जो है अगर मैं देखूं तो साउंड वेव जो है, साउंड वेव क्या है एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करती है ना, साउंड वेव एक ही डायरेक्शन में। इसी तरीके से जो है क्या होता है, कंप्रेशन और रेफ्लेक्शन जो है उनके होते हैं, तो जो है वो जो वेव्स है उस तरीके से ट्रेवल करती है। अगर मैं बात करूं 2D, तो 2D जो है अगर हम देखें तो जो है स्ट्रिंग के अंदर अगर वेव्स देखें अगर हम, तो उनका जो है प्रोपोगेशन क्या है, एक प्लेन के अंदर, है ना। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, वेव्स इन स्ट्रिंग ऊपर नीचे, है ना। इस तरीके से जो है प्रोपेगेशन होता है मीडियम के पार्टिकल का। 3D वेव्स जिसमें कि अगर हम देखें तो जो है लाइट जो है ना, लाइट को अगर देखें तो वो जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म होती है। तो उसमें जो है दोनों क्या होते हैं, 3D जो है एलिमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों तरीके के क्या होते हैं वहां पर जो है एक्सिस होते हैं। तो जो है तीनों एक्सिस जो है वहां पर कंबाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बेसिस है बेस्ड ऑन दी वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन के बेसिस पर क्या होते हैं आपके पास में, एक क्या है अलोंग, एक क्या है अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है ना, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है वाइब्रेशन हो। जैसे कि अगर हम बात करें किसमें अगर आप देखोगे साउंड में, साउंड के अंदर जो है कैसा होता है, मोशन के जो है पार्टिकल के जो वाइब्रेशन है वो क्या होता है, मोशन के जो वेव है, वेव जिस डायरेक्शन में जाती है उसी डायरेक्शन में क्या करते हैं वो उसी के अलोंग प्रोपोगेट करते हैं ना। दूसरा जो है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, है ना। उसमें क्या है आपके पास में एग्जांपल जो है वेव्स ऑन वाटर सरफेस या स्ट्रिंग, दोनों ही हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही जो है हमारे क्या होंगे सही एग्जांपल्स होंगे, ठीक। नेक्स्ट जो है अलग अलग तरीके की वेव्स हैं, इसके बेसिस पर हमने अलग अलग जो है एग्जांपल्स भी देखे। कुछ जो है एग्जांपल जो है इक्वेशन के तौर पर देखें, मैकेनिकल वेव्स इन गैसेस मीडियम आर। अगर हम गैसेस मीडियम की बात करें तो मैकेनिकल वेव्स जो है हमारी ट्रांसवर्स होगी, नाइदर ट्रांसफर नॉर लॉन्गिट्यूडनल नाइदर ट्रांसवर्स और नॉर आइदर ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। देखें यहाँ पर जो मैकेनिकल वेव्स है ना गैसेस मीडियम के अंदर, तो अगर गैसेस मीडियम के अंदर मैं देखूं तो साउंड को
मैकेनिकल वेव क्या है, साउंड है, तो साउंड जो है क्या होता है 1D, है ना, 1D होता है। तो देखें मैकेनिकल वेव्स क्या भी हो सकती है, परपेंडिकुलर भी हो सकती है, लेकिन गैसेस मीडियम में क्या नहीं होगा आपका, जो वाटर के अंदर तो परपेंडिकुलर भी मोशन होगा, लेकिन गैसेस के अंदर सिर्फ क्या होता है जो है मोशन के प्रोपगेशन की डायरेक्शन में वाइब्रेशन होते हैं, परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। तो सिर्फ क्या है आपकी लॉन्गिट्यूडनल जो है वो वेव्स पॉसिबल हो पाएंगी, ट्रांसफर पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। ठीक, देखें वाटर वेव्स आर ऑफ नेचर, वाटर वेव्स कैसी होती है, दोनों तरीके के नेचर होते हैं उसमें। अगर जो है हम देखें तो पार्टिकल जो है ऐसे भी मूव करते हैं, है ना, और अगर हम जो है वाटर की सरफेस पे चले इस तरीके से, देन जो है उसके अलोंग भी क्या होंगे, वाइब्रेशन पॉसिबल हो सकते हैं। तो दोनों ही, है ना, समटाइम्स लॉन्गिट्यूडनल एंड समटाइम्स ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल बोथ, है ना। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर क्लियर। कुछ जो है प्रॉपर्टीज है, कुछ प्रॉपर्टीज जिसके हमारे को जरूरत पड़ेगी वेव्स को डिफाइन करने में, वेव मोशन से रिलेटेड जो है क्वांटिटीज को डिफाइन करने में। तो जो है पहली जो हमारा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पहले काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, धीरे धीरे हमारे को इसकी जो है काफ़ी जानकारी हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी जो है एक बार हम इसको देखेंगे। तो पहली जो चीज़ है वेवलेंथ, है ना। अगर आप किसी एक वेव को बनाते हैं, है ना, किसी एक वेव को बनाते हैं, इधर क्या डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पर क्या इस एक्सिस पर टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। तो टाइम भी ले सकते हैं यहाँ पर इस एक्सिस पर, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी जो है हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो जो वेव है, वेव का मोशन, है ना, इस तरीके से हम वेव बोल सकते हैं यहाँ। देखें वेवलेंथ क्या होगी, किसी वेव के लिए दो एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे, ये दो पॉइंट जो है वो क्या है एक्सट्रीम पॉइंट से, या फिर हम उसको बोले ऐसा कि जो है जहाँ पर देखें जो वेव है, अगर अलग अलग तरीके की वेव्स में हम डिफाइन करते हैं चीज़ों को, जिसमें इस वाली वेव के अंदर जब पीक देखते हैं ना, तो ये क्या है आपका जो है पीक, जिसको हम जो है क्या बोलते हैं, अगर मैं ट्रांसवर्स वेव की बात करूँ तो ये क्या है क्रिस्ट, है ना, क्रिस्ट बोल दे। या फिर जो है अगर हम साउंड वेव की बात कर रहे हैं, साउंड वेव के अंदर जो है ये क्या हो जाएगी आपकी, साउंड वेव के अंदर ये हो जाएगी आपकी क्या, उसमें क्या होता है कंप्रेशन रेयरफेक्शन, है ना। तो कंप्रेशन, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा कंप्रेशन, ये क्या हो जाएगा रेयरफेक्शन, ये क्या हो जाएगा कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन इसकी फॉर्म में। तो वेवलेंथ क्या होती है, दो कंप्रेशन या दो रेयरफेक्शंस के बीच की डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं आप, वेवलेंथ बोलते हैं। वेवलेंथ यहाँ पर, या फिर क्या बोल देंगे आप, जो है एक साइकिल में जितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल होगी, है ना, जितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो लैम्डा, वो क्या हो जाएगी आपकी वेवलेंथ हो जाएगी, है ना। एक चीज फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, इसको जो है हम किससे लिखते हैं, लैम्डा से। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, ये क्या हो जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी को किससे लिखते हैं आप, यहाँ पर एफ से लिख देते हैं, न्यू से लिख देते हैं, या फिर एन से, तीनों में से किसी से भी आप जो है फ्रीक्वेंसी को लिख लेते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल से क्या मतलब है कि ऐसे एक साइकिल, फिर ये दूसरा साइकिल, ऐसे कितने साइकिल जो है एक सेकेंड में कोई वेव ट्रेवल करती है, ऐसे ऐसे ही ट्रेवल करेगी, एक सेकेंड में कितनी वेव्स जो है ऐसी जो है ट्रेवल कर लेती है, उसको क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी। एक साइकिल में जो टाइम लगता है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं हम, एक पूरा टाइम पीरियड, है ना। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में जो है रिलेशन जो है हमारे पास में रहता है t इक्वल टू 1/f, इसको भी जो है हमारे को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना।
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो है डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम पीक जो है ना, जो मैक्सिमम जो पीक है इसको क्या कहते हैं हम, एम्पलीट्यूड। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन जो है वो क्या है, एम्पलीट्यूड। यहाँ पर जो है ये माइनस का ए हो जाएगा, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड कैपिटल ए से, ये क्या है, मैक्सिमम फ्रॉम मेन पोजीशन, ये क्या है हमारा एम्पलीट्यूड, है ना। एक और जो चीज थी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं है, ओमेगा 2 पाई बाई टी, है ना। फ्रीक्वेंसी जो हम लीनियर फॉर्म में लीनियर फॉर्म बोले, या जो है हमने एंगल के साथ नहीं बोला। अगर एंगल के साथ बोले तो अगर एक साइकिल लेते हैं तो एंगल कितना 2 पाई और टाइम कितना t, तो जो है यहाँ पर बेसिकली जो है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t, तो टाइम जो है t में ले लिया, देन एंगल 2 पाई, तो यहाँ पर है ना। यहाँ पर ये किस में आती है, रेडियन पर सेकेंड में, ठीक है। फेज है ना, फेज एक ऐसी क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी डिफाइन द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट या मटेरियल और द पार्टिकल, ऐसा लिख देते हैं, ठीक है ना। पार्टिकल की स्टेट को डिफाइन करती है। एंगुलर वेव नंबर है ना। नेक्स्ट क्वांटिटी की बात करते हैं, वो क्या है, एंगुलर वेव नंबर। एंगुलर वेव नंबर क्या है, यहाँ पर जैसे कि हमने डिफाइन करी एंगुलर वेव फ्रीक्वेंसी, है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसी तरीके से हम वेव नंबर भी डिफाइन करते हैं। अगर मैं वेव नंबर से पहले एंगुलर वेव नंबर से पहले वेव नंबर डिफाइन करूँ, है ना, वेव नंबर ये क्या है मेरे पास में, म्यू बार। ये क्या होता है, म्यू बार, ये होता है 1/k लिखते हैं ना, और ये क्या होता है हमारे पास में k, ये क्या होता है k। वेव नंबर क्या है, नंबर ऑफ वेव्स, क्या, नंबर ऑफ वेव्स मतलब ऐसी वेव्स, है ना। या अगर मैं डिस्टेंसेस की बात करूं ना, नंबर ऑफ वेव्स वेवलेंथ्स पर सेकेंड, इस फॉर्म में डिफाइन होता है। लेकिन जो है मतलब एक वेव लैम्डा या 2 लैम्डा या 3 लैम्डा, इस तरीके से जो है ये क्या होता है, वेव नंबर डिफाइन होता है। इसको एंगुलर फॉर्म में ना, एंगुलर फॉर्म में कैसे डिफाइन करते हैं, ये होता है हमारे पास में k इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। क्या होता है, k इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा। तो अभी जो है इसके अंदर देखना, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा हमारे पास में 2 पाई अपॉन लैम्डा, है ना, 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो कितना, अगर मैं देखूं 2 पाई में, 2 पाई एंगल में कितना लैम्डा, 1 लैम्डा, 4 पाई में कितना 2 लैम्डा। तो ये वेव नंबर को डिफाइन कर रहा है। इस तरीके से जो है इसको डिफाइन किया गया है क्वांटिटी को। एक क्वांटिटी हमारे पास में क्या है, वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी क्वांटिटी जो है इसको देखें तो वेव वेलोसिटी मतलब वेव की वेलोसिटी, है ना। तो वेव वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास में, वेलोसिटी v इक्वल टू लैम्डा अपॉन t, क्या होगी, v इक्वल टू लैम्डा अपॉन t। तो ये जो है आपके पास में कुछ क्वांटिटीज है जिसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है आपको अलग अलग जो है क्वांटिटीज को डिफाइन करने में हेल्प करेगी। जब आप वेव मोशन को देखेंगे तब बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है आपकी, ठीक है। क्या कहते हैं देखना, द प्रोग्रेसिव वेव्स वेव फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज, कितनी है, वेव फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज है, ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी 360 मीटर पर सेकंड, फाइंड द वेवलेंथ। वेवलेंथ आपको फाइंड करनी है। तो जो है आपको म्यू दे रखी है 1000 हर्ट्ज, वेलोसिटी v दे रखी है 360 मीटर पर सेकंड, आपसे पूछ रहे हैं लैम्डा, है ना। तो v इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, लैम्डा बाई या v इक्वल टू f लैम्डा, क्या होता है
एफ लेमडा लिख सकते हैं। यहाँ पर देखना v is equal to 1/t, 1/t हो जाएगा फ्रीक्वेंसी f हो जाएगा यहाँ पर। तो लेमडा क्या पूछ रहे हैं, लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v by f। v कितना है मेरे पास में 1000 और फ्रीक्वेंसी कितना है 360, तो डिवाइड लगा दो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये जो है लगभग जो है 3 टाइम्स जो है नियरली, ये कितने टाइम्स आ जाएगा 3 टाइम्स, क्योंकि 33 होता तो 3.33 लिख देते, तो ये जो है नियरली 3.2 मीटर पर सेकेंड नियरली आ जाएगा ये आपका आंसर, है ना। डिवाइड जो है बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, आसानी से सोल्व हो जाता है, ठीक। देखें क्या कह रहे हैं, ऑन द एवरेज ह्यूमन हार्ट ऑफ is found to beat 60 times in minute, जो है कितने टाइम्स जो है बीट करता है 60 टाइम्स एक मिनट में। कैलकुलेट its frequency of hertz and its time period, frequency और time period। यहाँ पर एस क्या कह रहे हैं कि जो है ये बीट करता है कि ना 60 टाइम्स 1 मिनट में, 1 मिनट में, तो 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, तो 60 सेकंड्स में कितने टाइम्स, 60 सेकंड में कितने टाइम्स 60 टाइम्स, है ना। तो 1 सेकंड में कितना 60/60 मतलब 1 टाइम, है ना। 1 टाइम मतलब 1 सेकंड में एक बार क्या करता है ये ऑसिलेट कर लेगा, तो फ्रीक्वेंसी जो है 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन हुआ, एक ही हुए, जो है क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी जो है ये क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी f is equal to 1 हर्ट्ज, ठीक है। अब क्या पूछा था टाइम पीरियड, टाइम पीरियड t is equal to क्या होता है 1/f, तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास में 1 सेकेंड, जो है ये भी क्या हो जाएगा टाइम पीरियड सेम हो जाएगा, ये भी क्या है आपके पास में बनी है, ठीक है। इस तरीके से जो है बेसिक चीजें इसको हम जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम क्योंकि वेव की बात करें तो वेव की अगर इक्वेशन को देखें तो क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्म में वेव को डिफाइन करने के लिए हमें को जो है उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देना होता है ना। तो इक्वेशन ऑफ वेव, इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, जो एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है उसकी इक्वेशन को हम किस फॉर्म में डिफाइन करते हैं उसको देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि एक वेव की इक्वेशन है ना, कोई भी वेव जो है एसएचएम करता है उसका पार्टिकल, तो उसके पार्टिकल को जो है हम किस में y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी की फॉर्म में डिफाइन करते हैं, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो किसी वेव को देखते हैं तो ये जो है क्या है, एक वेव है, ये जो है डिस्प्लेसमेंट है और ये क्या है उसका टाइम, टाइम के साथ में जो है आगे वेव का जो है डिस्टरबेंस आगे आगे मूव कर रहा है, ठीक है। यहां पर देखें अगर मैं कहूं कि किसी टाइम t पर या किसी टाइम t पर ये जो है यहां पर है ना, किसी टाइम t पर, तो ये एक वेव है, ये एक वेव है, ये वेव आगे चली जाएगी तो उतने ही टाइम पर जो है ये वाला पार्टिकल भी तो यहाँ वाइब्रेट कर रहा होगा, ये वाला पार्टिकल भी क्या कर रहा होगा यहाँ पर, तो ये क्या कर रहा होगा जो है अगर मैं बोल रहा हूं इसको ये t प्लस ये जो है कुछ ओमेगा टी या फिर इसको बोले ये क्या होगा हमारे इसकी जो वेलोसिटी है यहाँ पर ना, यहाँ से यहाँ तक जो है डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करी मान लीजिए x, क्या डिस्टेंस ट्रेवल करी x, तो वेलोसिटी क्या हो जो है टाइम क्या हुआ यहाँ पर, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूं इसको तो यहाँ पर जो है t टाइम में था, तो यहाँ पर जो है कितने टाइम में आ गया t प्लस एक्स अपॉन वी टाइम में, t प्लस एक्स अपॉन वी टाइम में यहाँ पर आ गया। अच्छा अगर मैं ये कहूं कि तो इसके रेफरेंस में दे रहे हैं ना हम, इसके रेफरेंस में दे रहे हैं, अगर मैं क्या कहूं इसको कि अगर ये t टाइम पर यहाँ पर है तो इस ये जो है सेम वाइब्रेशन में कब होगा t माइनस एक्स बाई वी टाइम बाद, t माइनस एक्स बाई वी टाइम बाद क्या होगा ये जो है सेम वाइब्रेशन में होगा। तो यहाँ पर जो टाइम है,
टाइम है वो क्या होगा यहाँ पर y इक्वल टू a साइन ओमेगा, ओमेगा क्या जाएगा t माइनस एक्स बाई वी, टी माइनस एक्स बाई वी, है ना। तो यहां पर देखें इसको y इक्वल टू क्या जाएगा a साइन ओमेगा t माइनस ओमेगा एक्स बाई वी, ओमेगा एक्स बाई वी। अब मैं जो है यहाँ पर अगर इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहूं तो हमारे पास में k एक क्वांटिटी होती है, k एक क्वांटिटी क्या होती है 2 पाई बाई लेमडा, क्या होता है 2 पाई बाई लेमडा, और लेमडा क्या होता है हमारे पास में लेमडा v इक्वल टू, या फिर इसको देखें v इक्वल टू क्या होता है न्यू लेमडा या लेमडा बाई टी, ठीक है लेमडा बाई टी। तो लेमडा जो है हमारे पास में क्या हो जाएगा 2 पाई लेमडा, लेमडा क्या हो जाएगा v इंटू टी, क्या हो जाएगा v इंटू टी। और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है हमारे पास में 2 पाई बाई टी, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी। तो k 2 पाई बाई टी, v यहां पर t की जगह क्या जाएगा 2 पाई इंटू ओमेगा, ये ऊपर आ जाएगा। तो यहां से कैंसिल कर दूं मैं इसको, क्या कर दूं कैंसिल कर दूं, तो ओमेगा बाई वी क्या आ जाएगा ओमेगा बाई वी के आ जाएगा, है ना। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास में a साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई वी क्या हो जाएगा k इंटू एक्स। तो ये जो है हमारी क्या हो जाएगी इक्वेशन हो जाएगी किसकी, ये इक्वेशन हो जाएगी किसकी वेव की, ये हो जाएगी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन, है ना। जिसमें ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये किसको शो कर रहा होगा फेज को, ये किसको शो कर रहा होगा फेज को, कि जो स्टेट को शो कर रहा है ना। ये तो क्या एम्पलीट्यूड है, टाइम और पोजीशन एक्स में भी देखना पड़ेगा, और पोजीशन जो है देखिए डिस्प्लेसमेंट y को समझने के लिए मुझे टाइम को भी समझना पड़ेगा, और उसके साथ में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको भी समझना पड़ेगा। y डायरेक्शन तो है ही सही, x डायरेक्शन को भी समझना पड़ेगा। तो पोजीशन को डिफाइन कौन कर रहा है, ये वाला पार्ट। तो ये जो पोजीशन को डिफाइन करता है उस वाले पार्ट को क्या कहते हैं फेज कहते हैं। तो फेज को आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से जो है ये इक्वेशन है y इक्वल टू a क्या हो जाएगा एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, t टाइम है माइनस k जो है वेव नंबर एंगुलर वेव नंबर हो गया इनटू k x, है ना, इस तरीके से। तो जब हम वेव को देख लेते हैं, है ना, वेव क्या थी हमारे पास में, बिकॉज y इक्वल टू क्या थी a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, ये हमारी क्या थी वेव थी का डिस्प्लेसमेंट था ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, है ना, वेव का। तो अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, क्या वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी v इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, क्या कर दो डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या आ जाएगी वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में डी बाई डी टी ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा एक कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू ओमेगा। तो v इक्वल टू हो जाएगा ए ओमेगा कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये हमारा जो है क्या हो जाएगा वेलोसिटी। इस तरीके से जो है, क्योंकि हमने जो है पहले भी जो है वेलोसिटी को डिफाइन किया हुआ है ना, एसएचएम में भी डिफाइन किया हुआ है, तो उसी तरीके से जो है क्या हो जाएगी यहाँ पर वेलोसिटी भी डिफाइन हो जाती है। कोई बड़ी बात नहीं है ना, कोई भी बड़ी बात नहीं है। एक जो है बच्चों यहाँ पर एक बड़ी ही जो है इंटरेस्टिंग सी जो रिलेशन है उसको भी जो है हम साथ के साथ देख लेते हैं। वो इंटरेस्टिंग रिलेशन क्या है देखें, अगर जो है कभी मैं देखूं
वेव के साथ में है ना, वेव जब हमने देखी एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या थी 2π/t, क्या थी 2π/t। तो ये किसके साथ थी, ये थी फेज क्या था हमारे पास में 2π, फेज क्या था 2π, और उसके लिए टाइम क्या था t, है ना, उसके लिए टाइम क्या था t। या फिर मैं इसको ऐसे कह देता हूं, है ना, इसको इस फॉर्म में नहीं, इसको इस फॉर्म में कहता हूं। देखें अगर मैं क्या लूं, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस और टाइम डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस जो है यहां पर देखें, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई अपॉन 2π, जो डिफरेंस है वो मैंने डिफरेंस को ले लिया इतना, और जो है उसको कंपेयर कर लिया किसने से, एक कंप्लीट साइकिल से, डेल्टा फाई अपॉन 2π, उसी को मैं कंपेयर कर रहा हूं किसके साथ में, क्योंकि वो जो है हम रिलेशन बना रहे हैं किसके साथ में, पाथ डिफरेंस, वो क्या है डेल्टा एक्स अपॉन पाथ डिफरेंस, एक साइकिल में कितना पाथ लेमडा, कितना पाथ लेमडा। तो ये ध्यान रखिए, इस फॉर्म में ध्यान रखें। फिर टाइम डिफरेंस, तो ये क्या हो गया डेल्टा टी, और एक साइकिल में कितना टाइम लगता है कैपिटल टी। ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहने वाला है। ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसको जो है आपको ध्यान रखना चाहिए, ये रिलेशन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसको जो है आपको बहुत जगह पर क्या होता है, ये रिलेशन यूज में आता है, आप अच्छे से जो है इसको यूज कर सकते हैं। देखें एक एग्जांपल के तौर पर मैं इसको कहूं, यहां पर देखना कि अगर मैं कहूं कि मेरा फेज, या फिर मैं जो है पाथ डिफरेंस ले लेता हूं लेमडा का, या लेमडा का नहीं कहता हूं मैं, लेमडा/2 का, तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, देखें, है ना, मैंने क्या कहा पाथ डिफरेंस कितना ले लिया, ये पूरा लेमडा है, ये पूरा क्या है लेमडा है, तो पाथ डिफरेंस कितना मैंने ले लिया लेमडा/2 का। तो मुझे बताओ इसके लिए फेज कितना आता है, 180 डिग्री आता है, नहीं आता, मतलब पाई आता है। तो यहां पर देखें क्या पाई आ जाएगा, क्या क्या है, इफ पाथ डिफरेंस is λ/2, then phase difference will be, क्या होगा देखते हैं। तो यहाँ डेल्टा फाई अपॉन 2π इक्वल टू डेल्टा एक्स कितना मेरा λ/2 अपॉन लेमडा, तो लेमडा से लेमडा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, डेल्टा फाई इक्वल टू क्या आ गया पाई, इज द आंसर, है ना, अपने आप आ गया। तो ये चीज हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और टाइम पीरियड क्या होगा, t/2 आ जाएगा, टाइम पीरियड क्या आ जाएगा t/2, टाइम पीरियड भी कैलकुलेट करके देखना, डेल्टा टी अपॉन टी इक्वल टू, ये जो था हमारे पास में λ/2 अपॉन लेमडा, तो लेमडा से लेमडा कैंसिल, तो डेल्टा टी इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा इक्वल टू t/2, इस तरीके से, है ना। तो ये सोल्व हो जाता है। तो काफी जो है इंटरेस्टिंग रिलेशन है, और कई जगह जो वेव ऑप्टिक्स में, वेव में जो है एसएचएम में बहुत यूज आता है ना, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग रिलेशन है। एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे, तो एक्सेलरेशन भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने जो है यहाँ पर देखा है क्या, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या आई हमारे पास में, बिकॉज v इक्वल टू a ओमेगा कोस ओमेगा t माइनस kx, है ना, ये क्या आई वेलोसिटी आई। तो यहाँ पर अगर मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा d/dt ठीक है। यहाँ पर डिफरेंशिएट कर लो इसको, क्या जाएगा a इक्वल टू a ओमेगा कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा t माइनस kx, ठीक है। ओमेगा का फिर से डिफरेंशिएट ओमेगा t का, तो क्या जाएगा ओमेगा, तो ये क्या जाएगा a इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t माइनस kx इज दी।
जो है क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। यहाँ लिख ही दिया है, कोई जरूरत भी नहीं है लिखने की, इस तरीके से, है ना। तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। एक जो है यहाँ पर रिलेशन जो है, छोटे छोटे रिलेशन है, मेन जो पार्ट है उसके ऊपर भी आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो है उसी पे जो है चर्चा चालू करेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं एनर्जी की, है ना। तो एनर्जी जो है, एनर्जी ऑफ वेव वो किस फॉर्म में दी जाती है, ठीक, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, एनर्जी ऑफ अ वेव इज गिवन एज, ठीक। तो पहली जो है उसमें अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, किसमें, काइनेटिक एनर्जी, दोनों हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। तो वो होती है 1/4 काइनेटिक एनर्जी, है ना, 1/4 न्यू, क्या हो जाएगा, न्यू लेमडा ए ओमेगा स्क्वायर, न्यू लेमडा ए ओमेगा स्क्वायर। इस फॉर्म में जो है क्या होती है, आपकी काइनेटिक एनर्जी दी जाती है, जिसमें म्यू जो है, यहाँ पर म्यू क्या है, ये मास पर यूनिट लेंथ होता है। क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, म्यू। जो भी वेव है उसके लिए जितना भी मास पर यूनिट लेंथ डिफाइन होगा वो, लेमडा वेवलेंथ, ए एम्पलीट्यूड, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। ये तो इसको जो है आप याद रख सकते हैं, बहुत जो है आपके काम आने वाला है ऐसे। नेक्स्ट जो है पोटेंशियल एनर्जी, देन पोटेंशियल एनर्जी भी जो है इसी इतनी ही जो है पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारे पास में, 1/4 म्यू लेमडा ए ओमेगा स्क्वायर, सेम, है ना। तो यहां से टोटल एनर्जी हमारे पास में आ जाएगी, टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों तो सेम है, तो 1/4 कितना हो जाएगा, 1/2। तो E इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 म्यू लेमडा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगी हमारी टोटल एनर्जी हो जाएगी, है ना। तो इस फॉर्म में जो है आप याद रखें, आपको और भी जगह जो है इसकी जरूरत पड़ने वाली है ना, और भी जगह जरूरत पड़ेगी, किस तरीके से पड़ने वाली है उसको हम देख लेंगे अभी। यहाँ पर ये एनर्जी है ना, साथ के साथ जो है यहाँ पर इंटेंसिटी की भी बात करेंगे अभी, ठीक। पावर को देख लेते हैं एक बार, पावर क्या है यहाँ पर, पावर किस फॉर्म में डिफाइन होती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, है ना। एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी। तो पावर क्या हो जाएगी, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी जो है अभी हमने देखी 1/2 म्यू लेमडा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन में टाइम, है ना। तो यहाँ पर लेमडा बाई टी वो क्या हो जाएगी हमारी वेवलेंथ, वेलोसिटी, P इज इक्वल टू 1/2 म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारा पावर हो जाएगा, फिर पावर का रिलेशन ये हो जाएगा, इसका ध्यान रख लीजिएगा, है ना, जरूरी रिलेशन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसकी, इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी जो होती है वो होती है, डिफाइन होती है कैसे, इंटेंसिटी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ओ सॉरी, एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है ना, पर यूनिट एरिया is defined as intensity, है ना। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास में, एनर्जी
पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी हो जाएगी। अब यहाँ पर देख लेता हूं मैं एनर्जी, एनर्जी क्या है 1/2 म्यू लेमडा वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई ए, है ना, ये क्या हो जाएगी एनर्जी। तो यहां पर देखना हमारे पास में क्या था म्यू, म्यू क्या था मेरे पास में मास पर यूनिट लेंथ था, मास पर यूनिट लेंथ। तो यहां पर अगर मैं मास पर यूनिट लेंथ लिखूं तो 1/2 मास पर यूनिट लेंथ लेमडा वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई ए। तो ये ए एरिया इंटू लेंथ क्या बन जाएगा वॉल्यूम, क्या बन जाएगा वॉल्यूम, और मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या बन जाएगा डेंसिटी। देन इंटेंसिटी क्या हो जाएगी 1/2 रो यहां पर एम्पलीट्यूड लिखना था मुझे, एक मिनट, यहां पर एम्पलीट्यूड था ये ना, एम्पलीट्यूड था, सॉरी, ये एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड, ये एरिया है ना, एरिया। तो मैं इसको एरिया लिख देता हूं। ये क्या हो जाएगा जो है हमारा मास, इसके अपन में वॉल्यूम बन जाएगा, मास अपन वॉल्यूम क्या बन जाएगा डेंसिटी। तो डेंसिटी ये हो जाएगी, साथ ही क्या हो जाएगा हमारे पास में डेंसिटी, और फिर क्या बन गया एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर। इस तरीके से जो है हमारी क्या होगी इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा। ये जो है आप ध्यान रख लें। कई बार जो है इसको हम इस फॉर्म में भी ध्यान रखते हैं, I = 1/2 रो ए स्क्वायर, ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ का होल स्क्वायर। तो जो है ये क्या I = 1/2 रो ए स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, है ना, एफ स्क्वायर ऐसा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, 2 बच जाता है यहाँ पर। तो I = क्या आ जाता है मेरे पास में 2 रो ए स्क्वायर 2 पाई, है ना, 2 पाई स्क्वायर रो ए स्क्वायर एफ स्क्वायर ऐसा इंटेंसिटी। तो अलग अलग फॉर्म से याद रख सकते हैं, कोई जो है आपको दिक्कत भी नहीं होगी ऐसा, ठीक है। इंटेंसिटी यहां पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ में जो है लेक्चर को एंड करेंगे। देखते हैं क्या कहने हैं। 2 मैकेनिकल वेव्स y1, एक y1 दे रखी है 4 sin 2 पाई, फिर 100t - 4x, और दूसरी जो है वो दे रखी है y2, y2 क्या है 8 sin 2 पाई ax plus 200t propagate in medium with same speed, intensity ratio of waves, इंटेंसिटी का रेशियो पूछ रहे। तो यहाँ पर इंटेंसिटी जो है हमारे पास में होती किस फॉर्म में, अभी हमने देखा, ओके, इंटेंसिटी क्या होगी 2 पाई स्क्वायर रो ए स्क्वायर एफ स्क्वायर, है ना, 2 पाई स्क्वायर रो ए स्क्वायर एफ स्क्वायर, है ना, ऐसा हो गया। ये तो इंटेंसिटी एक वेव के लिए। अगर मैं इसमें देखूं कि दोनों वेव जो है सेम स्पीड से जा रही है, स्पीड सेम है, तो यहाँ पर डेंसिटी सेम है, एम्पलीट्यूड दोनों के अलग अलग है, और फ्रीक्वेंसी भी दोनों की क्या है अलग अलग है ना। तो यहाँ पर जो है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड का स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, बाकी चीजें कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट में चली जाएगी। तो हमारे पास में रेशियो आ जाएगा I1/I2 = A1 स्क्वायर F1 स्क्वायर A2 स्क्वायर F2 स्क्वायर। ये तो यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं इसको, क्या होगा I1/I2 = ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा हमारे पास में 4 का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी हमारे पास में ठीक है। तो जो है इसको ओके, मैं जो है इसको सीधे ही लिख लेता हूं फिर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है तो ये क्या हो जाएगा हमारा डायरेक्टली
ए ओमेगा, क्योंकि जो है 2 पाई एफ जो आता था वो जो है हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी में चला गया, उसको हम छोड़ देते हैं, फिर क्या हो जाएगा ए ओमेगा A1 ओमेगा 1 A2 ओमेगा 2, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो ओमेगा ओमेगा कितना है इस वाले में 100, और यहाँ पर हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा यहाँ पर 200, है ना, यहाँ पर कितना 200, तो ये हो जाएगा 200 का स्क्वायर, ऐसा आसानी से सोल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास में ए स्क्वायर होना चाहिए, है ना। 16 ये हो जाएगा 100 इंटू 100, और ये हो जाएगा हमारे पास में 64 200 इंटू 200। ये इससे कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, ये इससे कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। अब जो है ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, देन I1 बाय I2 ये आ जाएगा 1:16। I1 क्या कितना जाएगा 1:16 इज द इंटेंस, जो है क्या हो जाएगा इंटेंसिटी का रेशियो। इस तरीके से जो हमारी चीजें सोल्व होंगी। ठीक, आगे देखें, हम जो है हमारे नीट के कोर्स के सामने बहुत सारी चीजें जो है वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम नीट के एनोटेशन, जितने भी हमारे जो लेक्चर्स हैं उसकी एनोटेशन, लेक्चर के तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है, इसी साथ में उसके एनोटेशन PDF, चैप्टर वाइज थियरी, एक यूनिक कोर्स है हमारा जिसका हिस्सा है, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि जो है एक चैप्टर खत्म होने के बाद में आपको एक कंसाइज जो है रिवीजन एक्सरसाइज मिलती। लेक्चर वाइज असाइनमेंट जो है हमारे हर लेक्चर के साथ में जो है आपको असाइनमेंट देखने को मिलते हैं, वो जो है आप यहाँ पर हमारे लेक्चर के साथ में हमारे जो टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल्स है उसके जो है आपको थ्रू जो है इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। माइनर टेस्ट हर 15 डेज में होते ही आपके, वो सब अवेलेबल है। मेजर टेस्ट जो है आपके एक टेस्ट सीरीज आने वाली है, और साथ ही अभी जो है 11th का मेजर टेस्ट भी आने वाला है एक, तो उसका भी जो है आपको ध्यान रखना। PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपको पता चलता है कि किस तरीके से जो आने वाले ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। तो वो सब चीजें आप कर सकते हो हमारे कोर्स के साथ में जुड़ करके, ठीक है। तो आज के लेक्चर की जो है हम खास चीजें जो है उसको हम डिस्कस कर लें। तो सबसे पहले जो है हमने वेव के बारे में देखा, वेव की जो है टाइप्स ऑफ वेव्स के बारे में देखा। फिर जो है उसके साथ ही साथ हमने क्या देखे कि वेव जो है कि जो उससे रिलेटेड जो है बेसिक क्वांटिटीज जो है वो सारी चीजें देखी, जिसमें हमने एम्पलीट्यूड देखा है, फ्रीक्वेंसी देखी, टाइम पीरियड जो है 1/t जो है फ्रीक्वेंसी के साथ में रिलेट करता है, वो सब चीजें देखी, ठीक है ना। फिर हमने क्या देखा, हमारे पास में एक क्वांटिटी आई, चलिए ओमेगा 2 पाई/t, ये भी जो है आप ध्यान रखिए, ये भी जो है एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और फिर इसी के साथ में जो है और भी रिलेशन जो है हमने देखे, वेव नंबर, क्या वेव एंगुलर वेव नंबर बोलता हूं मैं इसको, वेव नंबर, वो क्या था हमारे पास में k = 2 पाई/λ, बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट रिलेशन हो जाता है ये हमारे लिए, इसका ध्यान रखें। फिर हमने जो है इक्वेशन ऑफ वेव, क्या इक्वेशन ऑफ वेव y = a sin ωt - kx, ये जो है हमारी क्या थी, वेव की इक्वेशन थी, इसको देखा, है ना। आगे बात करें, एक जो है और इंटरेस्टिंग सा रिलेशन था हमारे पास में, वो क्या था, ΔΦ/2 पार्ट डिफरेंस का रिलेशन, किसके साथ में, फेज डिफरेंस का रिलेशन पार्ट डिफरेंस के साथ में, और टाइम डिफरेंस का रिलेशन भी हमने जो है देखा। तो ये भी एक बहुत अच्छा जो है आपके लिए रिलेशन है, इसको भी जो है आप ध्यान रखें। लास्ट में जो है हमारी इंटेंसिटी, क्या इंटेंसिटी, वो भी हमने देखी है, उसका भी जो है रिलेशन आपको ध्यान रखना चाहिए। इंटेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर्स के, है ना। इस तरीके से अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो तो डायरेक्टली एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है ना। तो इस तरीके से जो हमारी चीजें रही है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। थैंक यू।